जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों, प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे जन्म लेने का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और ये भगवत प्राप्ति हमें नाम जप, सत्संग, भगवत भक्ति से होगी, ये भी हम सब जानते हैं। तो जो बात हम नहीं जानते हैं वो बस यह है कि ये भगवत प्राप्ति हमें कितने समय में होगी। हम सबका यही सवाल रहता है कि हम कितने समय तक नाम जप करें या भगवत भजन करें कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो साथियों, भगवत प्राप्ति के लिए हम कितने लंबे समय तक भजन कर रहे हैं ये बात महत्व नहीं रखती। जो बात महत्व रखती है वो है हमारा भाव, कि हम कैसे भाव से भजन कर रहे हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए एक कथा सुनते हैं। एक बार यही सवाल एक शिष्य ने अपने गुरु से किया कि गुरुजी, मैं कई वर्षों से भगवत भजन कर रहा हूँ, आपने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का भी जाप करता हूँ, लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है। कम से कम समय में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, आप मुझे ये बताइए। तो गुरुजी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले हम गंगा नहा करके आते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो गुरु शिष्य दोनों लोग गए गंगा नहाने के लिए। जैसे ही शिष्य ने गंगा जी में डुबकी लगाई, गुरुजी ने उसको पानी में ही रोक दिया और उसके कंधे पर चढ़ करके बैठ गए, जिससे कि वो ऊपर ना आ सके। और इस तरह से वो 1 मिनट तक उसके कंधे पर बैठे रहे। और 1 मिनट बाद जैसे ही वह उसके कंधे से उतरे, शिष्य छटपटाता हुआ गंगा जी से बाहर आया। फिर उसने 5-6 बार गहरी गहरी सांस ली। उसके बाद वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, अगर आप 1 सेकंड और ना मुझे बाहर निकालते तो शायद मैं मर जाता। तब गुरु ने शिष्य से कहा कि पिछले 1 मिनट में जितनी छटपटाहट तुम्हें सांस लेने के लिए हो रही थी, अगर उतनी ही छटपटाहट तुम्हें 1 मिनट के लिए भगवान से मिलने के लिए हो जाए तो तुम्हें भगवत प्राप्ति उस 1 मिनट में ही हो जाएगी। तो साथियों, हमारा भाव, हमारी छटपटाहट भगवान से मिलने के लिए कितनी है, यह बात महत्व रखती है और यही बात शीघ्र से शीघ्र हमें भगवत प्राप्ति कराती है। तो चलिए इन्हीं सद्विचारों के साथ श्रीमद् भगवत गीता की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम भी श्री कृष्ण जी के द्वारा दी गई शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सह ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। अर्थात ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परम ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यामुनाचार्य ने कहा है कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने में लगा हूँ, मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि से काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार से इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 22। यही संस्पर्श जा भोगा दुःखयोनयः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदयनासो परम ब्रह्मा विधीयते। अर्थात योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 1 श्लोक में भी कहा गया है,
नायम देहो देह भाजम निलोके कष्टान कामा नरहते बिन भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धयेद तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अर्थात हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भवरोग के कारण हैं। वो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 23। शक्नोति हैव याशोढुम प्राक्शरीरे विमोक्षणात् काम क्रोधद्भवं वेगम सायुक्ता सा सुखी नरः। अर्थात यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य है, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रिय के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 24। यह अंतः सुखांतः आराम तथा अंतः ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतः अधिगच्छति। अर्थात जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और जो अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता तब तक भला बाह्य सुख को प्राप्त कराने वाली बाह्य क्रियाओं से वह कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता पंचम अध्याय श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्माणम ऋषिः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। अर्थात जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण यानी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण कार्य में रत कहा जाएगा जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जब व्यक्ति को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सभी के हित को ध्यान में रखकर करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई भी मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ कार्य में तब तक नहीं लग पाता जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। कृष्ण भावना भावित मनुष्य के हृदय में कृष्ण की सर्वोच्चता पर बिल्कुल संदेह नहीं रहता। वह इसीलिए संदेह नहीं करता क्योंकि वह समस्त पापों से रहित होता है। ऐसा है यह दैवी प्रेम। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है वह वास्तविक में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण
मनुष्य द्वारा परमेश्वर से अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वह भौतिक शरीर के जाल में फंसा हो। इस वीडियो में यहीं तक, शेष चर्चा आगे। राधे राधे।